चुनाव का मौसम है और राजनीति तो शाहजहाँपुर की भी के विषय में मैं बात करूंगा। आपके सामने चुनाव है। वर्तमान जो प्रत्याशी हैं भाजपा के पूर्व सांसद हैं, वर्तमान में भी सांसद हैं, उनसे जनता खुश नहीं है। मैं खुद भाजपा का सिपाही हूं, फिर भी मैं ये बात कहता हूं उनसे जनता खुश नहीं है। और जो उनका चुनाव अभियान चल रहा है वो भाजपा के प्रति समर्पित नहीं है। और मेरा मानना ये है कि अगर उनकी जीत होती है तो बहुत अच्छे वोटों से जीतनी होगी। और मोदी जी के नाम पर हम भी और जो लोग आक्रोशित हैं वो भी उनको आशीर्वाद देंगे। तो ये जीत इनकी नहीं, इन मोदी जी की होगी। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। आपने भी देखा होगा, कई पोस्टें आई हैं, फेसबुक पे भी देखिएगा। माननीय सुरेश खन्ना जी मीटिंगें कर रहे हैं और कुर्सियाँ नहीं भरती हैं, जबकि भाजपा का कैडर कार्यकर्ता इतनी बड़ी तादाद में है कि वो चाहे तो चुनाव को बदल सकता है। वो घर बैठा हुआ है, अवसरवादी चुनाव में सक्रिय हैं। और आपने कहा भी सपा प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप की बात कही है, वो एक महिला हैं, उनकी मैंने चर्चा सुनी है। अगर उन्हीं की पार्टी के जो नेतागण हैं, अगर वो सड़क पर ये सोच के उतरें कि जैसे राजनीतिक विरोध होता है, समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि समस्याएं सुलझ गई हैं। मैं उदाहरण देता हूं आपको कि मोदी जी ने 21 महीने में संसद भवन बनवा दिया और शाहजहाँपुर में 3 वर्ष में नगर निगम का भवन नहीं बन पाया। तो वहां की ईमानदारी, यहां पर भ्रष्टाचार, इस मुद्दे को सफाई क्यों नहीं सामने लाते हैं जनता के? जनता के सामने लाओ भाई। क्या शाहजहाँपुर में सब कुछ धुला हुआ है? सपा का कोई भी नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। अगर आज वो बोलने को सड़क उतर पड़े तो मैं समझता हूं चुनाव टक्कर में होगा। मैं एक भाजपाई होने के नाते ये दावा करता हूं। शाहजहाँपुर में सबसे बड़ी समस्या है मेडिकल कॉलेज की जी, जिसमें आए दिन कहीं न कहीं कई लोग एक्सीडेंटल में एक्सपायर हो जाते हैं। कुछ गर्भवती महिलाएं हैं जो अपना पूरा समय कार्यकाल भी नहीं देख पाती हैं। जी, जी। और वो आकस्मिक मौत के उसमें चली जाती हैं, आगोश में। कुछ महिलाओं के बच्चे भी चले जाते हैं। आज तक कभी मेडिकल कॉलेज में ये चीज़ सुदृढ़ नहीं हो पाई है। उसमें कहाँ पे किसकी कमी है, कुछ बता सकते हैं आप? शाहजहाँपुर में 3 मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में एक सिटी से 3 मंत्री होना बहुत बड़ी बात है। लोकसभा में अरुण सांगर सांसद हैं, राज्यसभा में मिथिलेश कुमार सांसद हैं। पूरी भाजपा में जितने पदाधिकारी हैं, जितने ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत है, हर पद पर भाजपा काबिज है। इस तरीके से जनता का हर जनप्रतिनिधि भाजपाई है। समस्या किसकी है? जनता की। अस्पताल में कौन जाता है? जनता। दर्द किसका है? जनता को। आपको एक बात बताता हूँ, किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना होती है, उससे एक डॉक्टरी होती है जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में। 4 महीने से यहाँ डॉक्टर नहीं था जो डॉक्टरी करता है। तो यहाँ से मरीज जाता था बरेली। मैंने ये मुद्दा उठाया अभी 20 दिन पहले। क्या हमारा जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्री, हमारे सांसद इतना नींद में सो रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है? जब मैंने मुद्दा उठाया तो बदायूं से एक डॉक्टर यहाँ पे आया है, नंबर 1। नंबर 2, आप पूछिए किसी को दर्द है, किसी को परेशानी, जो भी आपने बातें कहीं, आखिर मेडिकल कॉलेज क्यों बना है भाई? मैं पूछता हूँ सुरेश खन्ना मंत्री जी से, आप तो खुद मंत्री रहे हैं इस विभाग के। क्या लखनऊ, दिल्ली और बरेली में क्या अल्लाह भगवान इलाज करते हैं? डॉक्टर इलाज करता, मशीन बोलती है। आपने क्या दिया है यहीं अस्पताल को? हर मर्ज का मरीज जाता है बरेली, लखनऊ और दिल्ली, घर बिक जाता है, उसका जमीन बिक जाती, गिरमी पड़ जाता है। ऐसे अस्पताल में तो बुलडोजर चल जाना चाहिए जहाँ पर कोई इलाज ही नहीं है मरीज का। अगर सर्दी जुकाम बुखार का तो एक मोहल्लों में बैठा हुआ डॉक्टर भी इलाज कर देता है। मैं आप सबसे कहता हूँ, आपसे मीडिया के लोगों से, इस चुनाव के बाद एक अभियान चलाइए कि यहाँ का हर मर्ज का मरीज इस जिला मेडिकल कॉलेज में सही हो, उसका इलाज हो। लेकिन कई बार औचक निरीक्षण हुआ है, डीएम साहब ने भी किया है और ब्रजेश पाठक जी भी आए, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ पा रहा है? एक छोटा उदाहरण जरूर देंगे आपको। मोदी जी कहीं भी जाते थे, विदेश में संसद बन रही थी तो वो
उतर के सीधे वहाँ पहुँचते थे। वहाँ पे जो इंजीनियर थे, वहाँ के जो कर्मचारी थे, उनकी पीठ पे हाथ रखते थे। उस उत्साह से, उस ईमानदारी से, उस लगन से वो 21 महीने में संसद बन गई। आखिर इन 3 मंत्रियों में कौन कितनी बार जाता है मेडिकल कॉलेज? वो एक रसोई चलाई गई थी, रसोई याद होगा आप लोगों को, वो भी बंद हो गई है। एक गुरुद्वारा हजारों लोगों को खाना खिलाता है, मगर सरकारी तंत्र फेल हो गया। सिर्फ फर्क यह है कि सबकी नजर दर्द पर नहीं है, राजनीति पर है। एक जहां ईमानदारी होगी वहां पे तेजी से विकास दौड़ेगा। जहां पे करप्शन होगा, जहां पर अपनों का समावेश होगा, जहां अपनों को ठेके दिए जाएंगे, जहां अपनों के लिए सोचा जाएगा, वहां पर कभी विकास नहीं होगा। ये मैं दावे के संग कहता हूं। और नगर निगम, काहे का नगर निगम बताइए मुझे आप जरा। ये नगर निगम से शाहजहांपुर, अगर नगर निगम ये तो बरेली क्या है फिर, लखनऊ क्या है फिर, बनारस क्या है फिर? एक पार्क बना है, शहीद पार्क, बच्चों के लिए, लोगों के लिए, उसकी दशा देखिए, उसका फाउंटेन नहीं चलता है। मैं तो कहता हूँ नगर निगम है तो हर चौराहे पे फाउंटेन होना चाहिए। सफाई नहीं होती, जो वो टंकियां लगाई गई थी कूड़ेदान की, वो चोरी हो गई। सड़कें खुद ही पड़ी हैं, ये कब विकास होगा? बहुत सही आपने मुद्दा उठाया। आप कभी भी चले जाइए स्वर्ण मंदिर, बहुत बड़ा तीर्थस्थल है सिखों का, वहाँ पर आपको लैट्रिन बाथरूम ऐसे मिलेंगे जो 5 स्टार के होटल के, एक पैसा नहीं पड़ता है, अच्छे बिस्तर, अच्छा खाना मिलता है। यहाँ माननीय हनुमान जी के भक्त माननीय खन्ना जी ने हनुमान धाम बनवाया, वहाँ पे एक लैट्रिन बाथरूम है, वहाँ पे एक प्लेट लगी हुई है, 10 रुपये में लैट्रिन और 5 रुपये में बाथरूम। अगर मेरी जेब में 500 का नोट है, मुझे बाथरूम लगी है, तो मुझे नोट तुड़वाना पड़ेगा 500 का, फिर हम बाथरूम जाएंगे। क्या मैं कहूँ आपसे? नहीं, अगर किसी के पास नहीं है पैसा, वो अपनी श्रद्धा के लिए गया है, तो वहाँ पे कहीं नहीं पैसा